हेलो गाइस, माय नेम इज़ डिम्पल शर्मा। कल हमने 30 क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उनके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे 50 तक। पहला क्वेश्चन 31 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन के सिद्धांत टीचिंग मैक्सिमाइज है। मतलब इनमें से कौन से अध्यापन के सिद्धांत हैं। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या फोर्थ जो है वो है प्रकृति का पालन करना। तो इसका आंसर होगा डी। तो ये जो सारे हैं वो सब अध्यापन के सिद्धांत हैं, ये थ्योरीज है। ओके। 32 निम्नलिखित में से कौन से विकल्प विश्लेषण को अर्थ को दर्शाते हैं या दर्शाता है। पहला, संगठक भाग में एक समस्या का हल ढूंढ। विश्लेषण, ध्यान रखना, एनालिसिस जो होता है उसकी अर्थ को। तो संगठन भाग में समस्या का हल ढूंढने की क्षमता, संगठक भागों का संयोजन करना, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, समस्या का हल ढूंढने की क्षमता। ठीक है। 33 निम्नलिखित में से कौन से शब्द का कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। शिक्षण विधि, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण तकनीक, या शिक्षण रणनीति। तो इसका आंसर होगा बी, शिक्षण सिद्धांत। 34 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान देना, अनुदेशन छात्रों के बीच विभिन्नता को ध्यान में रखकर बनाना, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ये तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट ही ज़रूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये चीज़ भी ज़रूरी है, समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना, क्योंकि छात्रों का अगर अपन को विकास करना है व्यक्तिगत तो उन पर ध्यान देना पड़ेगा। और जो थर्ड है, विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर जो अनुदेशन है वो उनको ध्यान में रख के बनाना। तो ये सारे पॉइंट ज़रूरी है। अब आते हैं 35 क्वेश्चन पे। ठीक है। 35 क्वेश्चन, 35th जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से शिक्षण व्यवसाय के प्रारंभ में महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है। शिक्षण की सराहनीय अकादमिक पृष्ठभूमि, संचार कौशल, शिक्षक को अपना व्यक्तित्व और क्षमता को कक्षा और छात्रों से संबंधित करना, या आयोजन क्षमता। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक, कि शिक्षक को अपना जो व्यक्तित्व और क्षमता है उसको कक्षा और छात्रों से संबंधित करना। 36 निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में सही है। अब इसने पूछा है सही है, गलत है नहीं पूछा है। तो ध्यान देना कि प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षक को द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना, क्योंकि टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो यही होता है कि वो बच्चों को सिखाए। 37 पे आते हैं, वही है, सूची सम्मिलित कीजिए। ठीक है। देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। टैगोर, विवेकानंद, महात्मा गांधी या बौद्ध धर्म। और इनकी जो दर्शन है वो है सामंजस्य, व्यक्तित्व का विकास, कर्म का सिद्धांत, बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है, योग शिक्षा का एक माध्यम है, धर्म का सिद्धांत। तो देखिए, जो इसमें 4 इधर जो दार्शनिक हैं वो 4 हैं, और जो पॉइंट डिटेल है वो 5 पॉइंट्स की दी हुई है। ठीक है। तो इसमें जो पहला है टैगोर, उसका है कि टैगोर ने कहा है कि बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा, सेकंड है विवेकानंद जी, उन्होंने कहा है कि योग शिक्षा का एक माध्यम है। महात्मा गांधी, उन्होंने कहा है कि सामंजस्य व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए, है ना। और बौद्ध धर्म में क्या बताते हैं कि कर्म का सिद्धांत। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी।
ओके, अब आता है 38 क्वेश्चन पे। सी आंसर है, 37 का सी आंसर है, ठीक है। यह किसने कहा है कि मानव शिक्षा यह किसने कहा है कि शिक्षा मानव निर्माण है, जो चरित्र निर्मित करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ध्यान रखना, अब इसमें अगर आप की पॉइंट रखना चाहो तो जैसे पैरों पर खड़ा होना, लाइक इस तरह की इनको, तो इससे क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया है, स्वामी विवेकानंद जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 39 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए, ठीक है, सबसे पहले। तो इसके लिए क्रम याद रहना ज़रूरी है। तो पॉइंट पढ़ते हैं कि ए, उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना, उपयुक्त सभी, है ना। तो 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। उद्देश्य का निरूपण भी होना चाहिए, अनुदेशन योजना भी होनी चाहिए, छात्रों की रुचि के बारे में भी पता होना चाहिए। 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रभावी शिक्षण में सम्मिलित हैं। ए, शिक्षण सक्रिय होता है परंतु छात्र सक्रिय भी हो सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। दूसरा है शिक्षण सक्रिय और निष्क्रिय हो सकता है परंतु छात्र सक्रिय होते हैं, ओके। तीसरा, शिक्षण और छात्र दोनों सक्रिय हैं। और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है सी, क्योंकि अगर आपको एजुकेशन लेनी है तो शिक्षक अगर कोई टीचर है वो एक्टिव है तो उसके एक्टिव होने से कुछ नहीं होगा जब तक जो स्टूडेंट है वो एजुकेशन अच्छे से नहीं लेगा सक्रिय रूप से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इन दोनों को सक्रिय होना ज़रूरी है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। अब आते हैं हम 41 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है, मतलब शिक्षण का अपेक्षित उद्देश्य कौन सा है। छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के चरित्र का निर्माण, एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन है वो है कि व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन शिक्षा का उद्देश्य है। जैसे जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये चीज़ हो जाती है तो और चीज़ें तो अपने आप व्यक्ति को या छात्र को प्राप्त हो जाएंगी। अब आते हैं 42 पे। निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सा कारक शिक्षण दक्षता के लिए मूल रूप से आवश्यक है। ए, शिक्षण कौशल में नैपुण्य, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के प्रयोग में नैपुण्य, शिक्षण में उचित साधनों के उपयोग और प्रौद्योगिकी में नैपुण्य, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है उपयुक्त सभी। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उनमें उपयुक्त सभी आएंगे, तो ये मत सोच लेना भाई इसमें उपयुक्त सभी आ गया तो इसका आंसर भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो भी करे सोच समझ के करे, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी नहीं होता, ठीक है। 43, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। अच्छा संप्रेषक एक अच्छा अध्यापक नहीं हो सकता। संप्रेषक को हास्य का अच्छा बोध होता है। संप्रेषक को विस्तृत पठन ज्ञान होता है। संप्रेषण को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है। तो इसमें से जो राइट स्टेटमेंट नहीं है वो ये है ए, क्योंकि और सारे स्टेटमेंट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, लेकिन जो ए पॉइंट है वो थोड़ा ऐसे ही है भाई कि, और एक तरह से नहीं भी आ गया इसमें तो ये नेगेटिव सा हो गया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 44 देखते हैं। एक सफल शिक्षक वही होता है जो वह अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, वह छात्रों के लिए अभिगम्य एक्सेसिबल हो, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, अपने विषय को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अगर रटाते हो ऐसे कॉपी करा दो, मतलब उन चीज़ों से भी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके लिए उसको अध्ययन करना ही करना पड़ेगा। अपने विषय का ज्ञान अच्छी तरह से अगर उसको करना है तो उसके लिए उसे बहुत अच्छे से शिक्षा अपने विषय को जानना होगा। 45 पे आता है। यदि एक शिक्षक अपनी आय बढ़ाना चाहता है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए, ठीक है।
पहला, अतिरिक्त समय के दौरान कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाना, शिक्षण संस्था में अधिक पारिश्रमिक करने वाले कार्य करना, शिक्षण के अलावा अन्य संविदात्मक कार्य, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब से जुड़ना या पुस्तकें लिखना। तो इन चारों में से आपको क्या लगता है कौन सा होना चाहिए? तो अगर एक टीचर है तो सबसे अच्छा, अब कोचिंग संस्थान इनमें पढ़ाना एक सही बात नहीं है, तो इसमें जो सबसे अच्छा है वो है पुस्तक लिखना। क्यों? अगर एक टीचर है वो पुस्तकें लिखेगा तो वो आगे जाके बच्चों के काम भी आएगी। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है पुस्तकें लिखना। अब आते हैं 46 पे। एक प्राचार्य के रूप में आपने अपने शिक्षक सहयोगियों को किस कार्य के लिए प्रोत्साहित करेंगे? भारत और विदेशों में सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेना, विषय के ज्ञान की वृद्धि के लिए पुनश्च पाठ्यक्रम यानी कि रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेना, दलितों के उत्थान के लिए सामुदायिक सेवा करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सबसे जो सही आंसर है वो होगा डी, यानी कि ये तीनों चीज़ें ज़रूरी है अगर आपको एक प्रोत्साहित करना है शिक्षक को। 47, एक शिक्षक निम्नलिखित में से किस प्रकार की गतिविधियों से अपने छात्रों के बीच सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सामाजिक नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने में सहायता प्राप्त करता है? मूल्यवान व्याख्यान देकर, टीवी कार्यक्रमों को दिखाकर, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके, या धार्मिक उत्सवों का अवलोकन करना। तो इसका आंसर है ये, छात्रों को इसका आंसर है सी, छात्रों को सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में सक्रिय रूप से सम्मिलित करके। ठीक है, तो इससे वो क्या कराएगा, उसको एक तरह से सामाजिक और नैतिक चीज़ों से अवगत कराएगा। 48 क्वेश्चन यहाँ पे, इसके ऑप्शंस आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने आप को एक प्रभावी संप्रेषण के रूप में स्थापित कर सकता है। मतलब अगर जो टीचर है वो प्रभावी संप्रेषण कैसे कर सकता है? तो इसका ए ऑप्शन है, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का उपयोग करके, जो सिखाता है उसका छात्रों को अर्थ समझने में सहायता करता है, शिक्षण अवधि में प्रश्न पूछता है, या छात्रों को विषय पर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर उपलब्ध कराने में सहायक बने। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। मतलब जो टीचर सिखाता है वो स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, सबसे अच्छी क्वालिटी है ये टीचिंग कराने की। 49, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी को प्रस्तुत करना, कक्षा में प्रश्न पूछना और परीक्षाओं का आयोजन करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयारी करने और उत्तीर्ण होने में सहायता करना, छात्रों के लिए अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। तो इसका आंसर होगा डी, अधिगम प्रक्रिया को सुकर बनाना। 50 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है यदि वह विषय को विशेषज्ञ हो, विषय को पढ़ाने में काफ़ी अनुभवी हो, शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे, या विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करें। तो ये थोड़ा पहले भी आ चुका है कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी कैसे बना सकता है, तो शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखे। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ओके, तो आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नेम इज़ ब्रीफ कंसेप्ट फॉर यू। थैंक यू।